हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। Fifteen men take 20 days to complete a job working 8 hours a day। यानी 15 आदमी हैं जो हर दिन 8 घंटा काम करते हैं, तो 20 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। The number of hours a day should 20 men take to complete a job in 12 days। तो कितने घंटे 20 आदमी काम करेंगे कि हमारा काम 12 दिन में समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 15 आदमी है जो कितना घंटा काम कर रहा है। तो 15 आदमी है जो प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है और कितना दिन में काम समाप्त होता है, तो 20 दिन में काम समाप्त होता है, 20 डेज में काम समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कितना घंटा 20 आदमी काम करेगा, 20 आदमी कितना घंटा काम करेगा कि हमारा जो काम है जो 12 दिन में समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हम बराबर कर दिए, क्योंकि m हो गया, h हो गया और d हो गया। तो m इंटू नंबर ऑफ पर्सन इंटू एज आवर इंटू डेज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। और ये वर्क क्या है, बराबर है हमारा, क्या है, तो बराबर है। ये वर्क और ये वर्क तो बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इस कंडीशन को और इस कंडीशन को हम लोग इक्वेट कर दिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ पर्सन इंटू आवर इंटू डेज क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है। तो ये टोटल वर्क और ये वर्क दोनों क्या है, बराबर है। बस इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया और 4 दूनी 8 और 4 किया 12 और 3 से कटेगा 15, 3 बचे 15। यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो x का वैल्यू 10 आ गया। तो x क्या माने थे हम लोग, आवर, यानी 10 आवर हमारा आंसर हो गया। कितना घंटा आंसर हुआ, 10 घंटा। यानी 20 आदमी है जो हर दिन 10 घंटा काम करेंगे, तो हमारा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ, 10 घंटा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में समझना क्या था, समझना यह था कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन इंटू आवर इंटू डेज क्या होता है, टोटल वर्क होता है। हमने टोटल वर्क किया और ये वर्क दोनों क्या है, बराबर है, इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना है, 10 आवर आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हम कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B can together finish a piece of work in 30 days। यानी A और B है, दोनों काम करते हैं और काम को कितना दिन में फिनिश कर लेते हैं, तो 30 दिन में फिनिश कर लेते हैं। They work, और कंडीशन दिया हुआ है, they worked on it, वे लोग अब काम कर रहे हैं एक साथ for 20 days। कितना दिन तक काम कर रहे हैं, तो 20 दिन तक काम कर रहे हैं। एंड देन B left, उसके बाद B है जो काम छोड़ चल जाता है। यानी A और B काम को स्टार्ट करते हैं तो 20 दिन काम करते हैं, उसके बाद B है जो काम छोड़ चल जाता है। तो अब रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय A। तो अधूरा काम है जो A कर रहा है इन 20 डेज। तो अधूरा काम A कर रहा है 20 दिनों में। A alone can finish the work in। तो पूछ रहा है कि A कितने दिनों में इस काम को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अभी हम लोग जो फर्स्ट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड क्या है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A और B काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो लेट A efficiency इक्वल टू A, यानी A का कार्य क्षमता हम क्या मान रहे हैं, A मान रहे हैं
और लेट बी इफिशिएंसी, बी का कार्य क्षमता है उसको क्या मान है, बी मान रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर पाते हैं, यानी ए प्लस बी क्या हो गया, दोनों का इफिशिएंसी हो गया, कार्य क्षमता, यानी ए एक दिन में ए काम कर रहा है, बी एक दिन में बी काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, ए प्लस बी, वो कितना दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन, यानी ये क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। अब यही वर्क कौन कर रहा है, तो कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी है, दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं, कितना दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बी है जो काम से चल जाता है, तो ए है जो अधूरा काम 20 दिन में करते हैं, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, इसी वर्क को ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो 30A प्लस 30B प्लस 30B इक्वल टू 20A प्लस में 20B प्लस में 20A, तो कितना हो गया हमारा, तो 30A प्लस 30B इक्वल टू 20A प्लस 20B प्लस 20A, तो हम लोग 30A फिर से लिख लेंगे, 30A प्लस में 30B इक्वल टू 20A प्लस 20A कितना हो जाएगा, 40A हो जाएगा, 40A प्लस में 20B, तो हम लोग अब क्या करेंगे, A रेशियो B निकाल लेंगे, यानी इफिशिएंसी के रेशियो निकाल लेंगे, तो A रेशियो B कितना हो जाएगा हमारा, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, 40A हो गया, 40A तो 30 से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 40A माइनस 30A कितना हो जाएगा, 10A रेशियो, अब 30B माइनस 20B कितना हो जाएगा, 10B हो जाएगा, 10A बराबर 10B, क्या आ गया हमारा, 10A बराबर 10B आ गया, क्या आ गया हमारा, 10A बराबर 10B बराबर 10B, तो A रेशियो B कितना हो जाएगा, तो 10 कट गया, तो A रेशियो B कितना हो गया, 1:1, कितना हो गया, हम ऊपर ले लेते हैं, A रेशियो B निकल गया हमारा 1:1, यानी इफिशिएंसी कितना आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो A alone can finish the work, A अकेला इस काम को कितना दिन कर पाएगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू को A और B है उसका वैल्यू को पुट कर देंगे, कहाँ, ये टोटल वर्क हमारा, ये वर्क है और इसमें कोई किसी एक इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, तो A कितना हो गया, A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू 1 है और B का कितना है, 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 × 30, तो कितना हो जाएगा, 2 × 30, तो कितना टोटल वर्क हो गया, 60। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी A का डेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो A का डेज पूछ रहा है, डेज कैसे लोग निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 डिवाइड बाय इफिशिएंसी, तो 60 डिवाइड बाय इफिशिएंसी, इफिशिएंसी कितना है A का, तो A का इफिशिएंसी कितना है, 1 है, कितना है, तो 1 है, 60/1, तो कितना आ गया हमारा, 60 डेज आंसर आ गया, कितना आ गया हमारा आंसर, तो 60 दिन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा पहला मेथड, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले A का इफिशिएंसी A माने, B का इफिशिएंसी B माने, तो A + B 30 में काम करता है, उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है कि A + B दोनों मिलकर 20 में काम कर रहे हैं, उसके बाद A अधूरा काम 20 में पूरा करता है, 20 डेज में पूरा करता है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों टोटल वर्क है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए, तो इससे क्या होगा, A और B का इफिशिएंसी आ गया 1:1, तो इफिशिएंसी की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, A1 और B1, तो कितना हो गया, 1 + 1 2 × 30, यानी 60 हो गया, क्या हमारा टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो एज का डेज, तो डेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, डिवाइड बाय इफिशिएंसी 1, यानी 60 डेज हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पहला मेथड था। हम लोग अब सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, तो A और B है,
जो क्या ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में काम को कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो 30 दिन में काम को कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या माना, लेट ए प्लस बी डू 1 वर्क इन 1 डे। क्या माने हम कि ए प्लस बी है जो एक काम एक दिन में करता है, 1 वर्क इन 1 डे, यानी एक दिन में एक काम करता है। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? तो ए प्लस बी डू 30 वर्क इन 30 डेज, यानी 30 दिन में कितना वर्क करा है? ए और बी 30 वर्क काम कर रहा है। हमने क्या माना, दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए प्लस बी है दोनों मिलकर 30 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। हमने क्या माना कि ए प्लस बी है दोनों एक दिन में एक वर्क कर रहे हैं। ए प्लस बी डू 1 वर्क इन 1 डे, यानी ए प्लस बी है जो एक काम एक दिन में कर रहा है। तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? तो 30 वर्क करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सुनते रहिए आप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी है दोनों मिलकर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं। कितना दिन काम करते हैं? तो 20 दिन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कितना वर्क काम कर रहे हैं? तो ए प्लस बी 20 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क काम कर रहे हैं? तो 20 वर्क काम कर रहे हैं। कितना वर्क काम कर रहे हैं? तो 20 वर्क काम कर रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा? तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा? टोटल कितना वर्क हमारा? टोटल 30 वर्क है। टोटल 30 वर्क है ना। ए प्लस बी डू 30 वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में कितना काम कर रहा है? 30 काम कर रहा है। तो ए प्लस बी है जो 20 दिन में कितना काम कर रहा है? तो 20 वर्क कर रहा है। तो रिमेनिंग कितना वर्क बचा हमारा? तो 30 माइनस 20, यानी 10 वर्क बचा। क्या बचा? 10 वर्क। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन निकाले, पार्ट में निकाले, तो कितना पार्ट हमारा रिमेनिंग हो गया? तो 10/30 पार्ट हमारा रिमेनिंग हो गया। कितना रिमेनिंग हो गया? तो 10/30 पार्ट हमारा रिमेनिंग हो गया। 10/30 पार्ट हमारा रिमेनिंग हो गया। इसी रिमेनिंग पार्ट को, इसी जो रिमेनिंग पार्ट है इसी जो रिमेनिंग पार्ट 10/30 पार्ट रिमेनिंग है, उसको ए कितना दिन में काम कर रहा है? तो ए है जो रिमेनिंग पार्ट को 20 दिन में काम कर रहा है, 20 डेज में काम कर रहा है। तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग? तो ए टोटल काम कितना दिन करेगा? नहीं निकल जाएगा। 10 से 20 कटा, 10 दूनी 20, यानी ए है जो पूरा काम कितना दिन कर रहा है? तो 60 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? तो 60 दिन में ए है जो पूरा काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को हम लोग एक और समझते हैं। तो ए और बी दिया हुआ क्वेश्चन में कि 30 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। तो हमने क्या माना कि ए और बी है एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? तो 30 वर्क काम करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी है जो 20 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी है जो काम छोटे चल जाता है। तो बी काम छोटे चल जाता है, तो दोनों मिलकर कितना वर्क काम कर लिए? तो ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 20 दिन कितना काम करेगा? 20 वर्क। यानी अभी भी अधूरा वर्क कितना है हमारा? टोटल वर्क हम 30 माने, तो अधूरा कितना है हमारा? 10 वर्क अधूरा है, और टोटल वर्क है कितना? 30 है। यानी अगर फ्रैक्शन में ले तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? 10/30 है। रिमेनिंग वर्क कितना है? 10/30। तो इसी रिमेनिंग वर्क को ए है जो 20 दिन देता है, यानी ए 10/30 पार्ट 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? तो 10/30 पार्ट 20 दिन करता है। तो पूरा पार्ट यानी पूरा काम कितना दिन करेगा? तो 10 से 2 कटा, यानी 30 into 2, यानी ए है जो पूरा काम 60 दिन में कर पाएगा। कितना दिन में कर पाएगा फ्रेंड? तो 60 दिन में हम कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड मेथड था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि हमारा दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखना है। हाउ मेनी मैन, कितने आदमी, हाउ मेनी मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द होल जॉब इन 5 डेज। कितने आदमी की आवश्यकता होगी एक काम को करने के लिए 5 दिन में? इफ 15 मैन, यदि 15 आदमी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 डेज, यदि 15 आदमी है जो 1/3 काम करते हैं 7 दिन में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो कंडीशन क्या होगा, क्या कितने आदमी की आवश्यकता होगी? हमने क्या माना कि x आदमी की आवश्यकता होगी जो
5 दिन में काम को पूरा कर ले और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब कंडीशन दिया हुआ है, अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इक्वेट करना है, इक्वल टू कर लेना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो x आदमी इंटू 5 डेज डिवाइड बाय क्या किया हम लोग, टोटल वर्क माने, किसको माने, तो 1 को टोटल वर्क मान लें। और क्या बोल रहा है कि 15 आदमी, यानी 15 आदमी कितना दिन काम करता है, तो 15 आदमी 7 दिन काम करता है और कितना काम करता है, तो 1/3 काम करता है। तो हम लोग इससे क्या अंदाजा लगाइए, टोटल काम है कितना, 3 काम है, जिसमें से 1 काम कर रहा है कौन, सेकंड 15 आदमी 7 दिन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। यानी हमारा जो वर्क है, जो टोटल वर्क है, वो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/3 भी तो 1 ही हो गया, 3/3 भी क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। ये किस पैटर्न पे आ गया हमारा, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट या एमडीएच पैटर्न जो भी बोलना है आपको, इस पैटर्न पे आ गया। किस पे आ गया, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट या पैटर्न बोलिए, इस पैटर्न पे आ गया। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो हमारा किस पैटर्न पे होता है, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट या एमडीएच पैटर्न पर ये क्वेश्चन हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 से कितना हो गया, 5 से 15, तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7 इंटू 3 यानी 7 इंटू 9 कितना हो गया, 7 इंटू 9 यानी x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 63। तो x क्या था हमारा, तो x था नंबर ऑफ मैन, यानी मैन का संख्या कितना हो गया हमारा, तो 63 मैन। एक बार और हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बोल रहा था हाउ मेनी मैन, कितना आदमी तो सत्ता होगी एक काम को करने के लिए जो 5 दिन में समाप्त हो जाए। तो हमने वर्ड को क्या माना, हमने पहले हम लोग वर्ड को क्या माने, हम लोग 1 माने, क्या माने हम लोग 1 माने, ठीक है। तो हमें पता नहीं था कि 1 मान लिया हम लोग टोटल वर्क को। फिर कंडीशन क्या होता है, 15 आदमी है जो 7 दिन काम करता है, हमारा काम 1/3 हो पाता है। 1/3 कहने का अर्थ क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो क्या शो कर रहा है, टोटल वर्क शो कर रहा है, यानी टोटल वर्क है कितना, 3 है। मतलब 1 को क्या कर लिए, 3/3 लिख दिए, क्या किए 3/3 लिख दिए, ठीक है फ्रेंड। इससे क्या होगा हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में सहायता मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो 7 इंटू 3 यानी 7 इंटू 9 कितना हमारा आ गया 63 मैन, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में समझना था कि किस पैटर्न पे है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे वो एमडीएच पैटर्न पे रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। ए एंड बी टुगेदर डू अ जॉब इन 6.75 डेज, यानी ए और बी किसी काम को मिलकर 6.75 दिन में काम करते हैं। ए कुड डू द जॉब इन 9 डेज, ए अकेला इस काम को 9 दिन में पूरा कर देता है। इफ ही वर्क अलोन, हाउ मेनी डेज वुड बी टेक टू डू द जॉब इफ ही वर्क अलोन। तो बी के कितना दिन लेगा, यदि बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन लेगा यह पूछ रहा है। तो ए और बी कितना दिन मिलके लेते हैं, तो ए और बी 6.75 डेज लेते हैं मिलके। ए और बी 6.75 कितना दिन, तो 6.75 डेज लेते हैं। और ए अकेला कितना दिन लेता है, तो 9 डेज लेता है। कितना दिन लेता है, तो 9 दिन लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में कठिनाई क्या है कि 6.75 है और 9 है, तो हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि 6.75 है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 6 प्लस 0.75 कैसे लिख सकते हैं हम लोग 6.75 को, तो 6 प्लस 0.75 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.75 यानी 6 प्लस 0.75, तो 0.75 का कहने का क्या है 75/100, तो 3/4 होता है, क्या होता है 3/4 होता है, यानी प्लस में 3/4 हो जाएगा। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं, 24 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 27/4 आ गया। कितना आ गया 27/4 डेज आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ए है जो अकेला कितना दिन 9 दिन लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी का
फ्रैक्शन में आ गया। तो हम लोग जानते हैं जब भी फ्रैक्शन में आए तो जो न्यूमरेटर होता है, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है, तो जो न्यूमरेटर होता है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी 27 और 9 का कितना एलसीएम होगा, तो 27 हो जाएगा, यानी टोटल वो कितना हो गया हमारा 27 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इफिशिएंसी निकालेंगे, कार्यक्षमता। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना 27 है, यानी 27 डिवाइड बाय 27 बाय 4, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 27 डिवाइड बाय 9 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो ए कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, तो ए 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी है जो एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी बी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा, तो बी का एफिशिएंसी हमारा 1 आ गया। कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का डेज पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा था, बी का डेज। तो बी का डेज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बी का डेज पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं डेज निकालने का तरीका। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 27 है, टोटल वर्क 27 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का डेज निकाल रहे हैं, तो हम लोग बी का एफिशिएंसी लेंगे। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी 27 बटा में 1, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 27 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा, तो 27 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में समझना क्या था हमारा 6.75 है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कर लिए। तो 6.75 को हम लोग जानते हैं 7.75 क्या लिख सकते हैं 3/4, यानी 6 + 3/4, तो कन्वर्ट कर लिए कितना आ गया 27/4। तो हम लोग इसके बाद जानते हैं कि जो फ्रैक्शन में रहता है हम लोग उसको टोटल में कैसे निकालते हैं, तो न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 27 और 9 का ले लिए 27 हो गया। उसके बाद जैसा हम लोग करते हैं प्रोसेस है उसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल दिए। उसके बाद क्या किया, बी का डेज पूछ रहा था, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो कितना हमारा आ गया 27 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या बोल रहा है, एक बढ़ई है एक अलमारी को 60 घंटे बनाता है। एक बढ़ई है एक अलमारी को कितना घंटे बनाता है, तो अलमारी को 60 घंटा में बनाता है, 60 घंटा में बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोल रहा है कि 15 घंटे बाद वो विराम लेता है। कौन लेता है विराम, तो बढ़ई है लेकिन अलमारी को 60 घंटे में बनाता है और 15 घंटे बाद विराम लेता है। क्या लेता है, तो आराम लेता है। अलमारी का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है, तो अलमारी का कितना भाग अभी बनाना बाकी है ये निकालना है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ 0.5, 0.9, 0.75 और 0.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलमारी है जो 60 घंटा में बन रहा है, बढ़ई है जो अलमारी को 60 घंटा में बना रहा है और आराम कितना घंटा कर रहा है, तो 15 घंटा बाद आराम कर ले रहा है। तो हम लोग मान रहे हैं कि 1 घंटा में बढ़ई है जो एक काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, तो 1 घंटा में 1 काम कर रहा है। बढ़ई है जो 1 घंटा में बढ़ई है जो 1 काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60 घंटा में कितना काम करेगा, तो 60 घंटा में 60 काम करेगा, इसलिए 60 घंटा में 60 काम करेगा। कितना काम करेगा, तो 60 काम करेगा। ये हमने माना, एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया है कि 1 घंटा में बढ़ई है जो 1 काम करता है, तो 60 घंटा में 60 काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के मुताबिक बढ़ई है जो 15 घंटा बाद क्या करता है, विराम करता है, आराम करता है। तो 15 घंटा में कितना काम हो जाएगा, तो 15 घंटा में कितना काम हो जाएगा, तो 15 काम होगा। 15 घंटा में कितना काम होगा, तो 15 काम होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
15 घंटा बाद विराम करता है तो 15 घंटा में कितना काम होगा, तो 15 काम होगा। यानी जो रिमेनिंग जो काम बचा है, अधूरा काम बचा है, वो कितना होगा हमारा, तो टोटल काम कितना है हमारा, तो टोटल काम हमारा 60 है, जिसमें से 15 घंटा काम किया, उसका आराम कर रहा है, यानी 15 काम हो चुका है। यानी टोटल वर्क हमारा 60 है, जिसमें से 15 काम हो चुका है, तो जो हमारा अधूरा काम है वो कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45 है। तो इसी का हमारा निकालना है कितना हमारा अधूरा काम है। तो रिमेनिंग पार्ट अगर फ्रैक्शन निकालें, अधूरा पार्ट कितना है हमारा, तो अधूरा जो पार्ट है वो कितना है, 45 है, 45 है। और टोटल कितना है, टोटल कितना वर्क हमारा, तो 45/60। तो 45/60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 के 45, 15 जो 60, 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/4। अगर इसी को हम लोग दशमलव में लिखें तो कितना लिखेंगे हम लोग, तो 0.75। कितना लिखेंगे हम लोग, तो 0.75 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो 0.75 पार्ट है जो अभी भी क्या है, अधूरा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हमारा आंसर आ गया, तो यही हमें निकालना था कितना पार्ट अधूरा है। तो कितना आंसर होगा हमारा, तो 0.75 हमारा आंसर हो गया। कितना होगा फ्रेंड्स, 0.75 पार्ट हमारा अभी भी अधूरा है। तो फ्रेंड्स एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक बढ़ई है जो अलमारी को 60 घंटा में बनाता है और 15 घंटे बाद है जो विराम करता है। हमने क्या माना कि 1 घंटा में है जो बढ़ई मिस्त्री एक काम कर रहा है, तो 60 घंटा में कितना काम करेगा, तो 60 काम करेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 घंटे बाद है जो विराम करता है, यानी 15 घंटा में कितना काम होगा, 15 काम होगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में एक काम हो रहा है, तो 15 घंटा में 15 काम होगा। तो जो हमारा अधूरा काम है वो कितना हुआ, तो टोटल हमारा काम कितना है, 60 काम है और 15 काम हो चुका है, यानी 60 - 15 = 45, यानी 45 काम है अभी भी अधूरा है। तो हम लोग क्या किए, इसको फ्रैक्शन निकाले, कितना फ्रैक्शन पार्ट है जो अभी भी अधूरा है, यानी अधूरा पार्ट 45 है और टोटल कितना है हमारा 60, यानी टोटल 60 पार्ट है जिसमें से अभी भी अधूरा कितना है, 45 है। तो 45/60 हो गया। तो हम लोग 15 से काटे, 15 के 45, 15 से 60, तो इसको 3/4 आ गया। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, तो हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट लगाए तो 0.75 आया। कितना आया, तो 0.75 आया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कितना आंसर हो गया हमारा, 0.75 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन हमारा आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स हमारा वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।